क्या लगता है मंगेश यादव के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो किस हद तक है? मंगेश यादव पे जौन कार्रवाई कई गई है भैया, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ऐसा कार्रवाई केहू के ऊपर पुलिस प्रशासन के और सरकार के नहीं करे के चाहिए। आज मंगेश यादव हमरे भाई पे भइल बा, बिहान हमरो हो सकाला, आप पे भी हो सकाला। जवन पुलिस वाले कैले बाटे ओनहू लोगन के ऊपर यह पुलिस कह सकेले। वो लोग सुरक्षित नहीं बाटे, कह के बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। समय का चक्र है, सब पर घूमता। आज हमरे पे तो बिहान उनके पे अइले के बारी बा। अच्छा, इसमें जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विपिन सिंह पहले वहाँ पर जाकर वहाँ पर चला जाता है, फिर यहाँ पर इसको उठा लिया जाता है। देखल जाए साफ साफ दूध पानी छाछ सब झलकत बा। उ सिंह होखे कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में बाटे। यह नाते कईयों मुकदमा लेके बैठल बाटे लूट अपराध के, ओकरे बादो उ बचल बाटे। घटना तो कहीं भी अचानक हो जाला, कहीं भी कर्मचारी लोग अधिकारी लोग कुछ न कुछ गलत कह देना वो एक इत्तेफाक से हो जाला। लेकिन ये हमें सरकार स्वयं सोची समझी साजिश के तहत ऐसा काम करवावत है। ये हमें सरकार स्वयं दोषी है और पुलिस वाले से करवावत हैं। और पुलिस वाले जो करते हैं वो सुरक्षित नहीं रही। आने वाले समय में ऐसा हमके बुझाता। पुलिस तो यह कह रहे थे कि यहाँ मंगेश यादव को यहाँ से ले गए, फिर मंगेश यादव जो है मतलब हमला कर रहे थे पुलिस के ऊपर जवाबी में, इसलिए वहाँ पर हमें ये एक्शन लेना पड़ा। आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बात। 2 तारीख के मंगेश यादव के पुलिस लेके गई और 5 तारीख के इनकाउंटर कैलस। कानून है कि 2 के अगर ले गई तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करे चाहता है, लेकिन काहे नहीं पेश कैल पुलिस करे चाहता है ना। ऐसा तमाम घटना भइल हुए संत कबीर नगर जिला के बक्सर थाना के अंदर भी एक घटना ऐसा भइल कि आदमी को उठा के ले गए, 3 दिन तक पीटत पीटत मार ढलने और वो हमें दरोगा साहब आज तक गिरफ्तार नहीं भइल बाटे और ड्यूटी करत बाटे। इस सरकार बचावती है। 24 घंटा के अंदर काहे नहीं मंगेश यादव के कोर्ट में पेश कईने, एक जवाब सरकार शासन प्रशासन दहले के कोशिश करे, दे सका लेकर कुछ भी नहीं दे सके ने। इनकाउंटर वाले दिन 1 लाख इनामी कैले, ओकरे एक दिन पहले 50,000 इनामी कैले, ओकरे पहले 10 दिन 5 दिन पहले 1 भी रुपया की इनामी नहीं रहने हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? इनकाउंटर करे खातिर, दहशत फैलावे खातिर, जातिगत समीकरण देख के फूट डालत हन और राज करत बाटे। वो लोग हिंदू और मुस्लिम करते हैं, यादव मुस्लिम कैले बाटे। एक चीज़ बताओ ले भैया, अगर यह भारत से सब यादव मुसलमान के हटा दिया जाए तो बाकी जाति जौन बचत है आपस में झगड़ा नहीं करी। पुलिस दरोगा को वहाँ के जरूरत नहीं बा, तबो मिलिट्री की जरूरत बा, तबो पुलिस के जरूरत बा, सब चीज़ के जरूरत बा। जौन जौन स्टेट जैसे हरियाणा में मुसलमान कम बाटे तो का वहाँ पुलिस नहीं बाटे हैं। ये केवल फूट डालत हन, राज करते हैं। ये लोगन के ऐसा काम बा। अभी मंगेश यादव घर है, 10 बाई 10 का कमरा बा, कच्चा दीवार बा खब और जो में 3 सीट बा। ये हमें खाना बनावे नहीं सुते नहीं, जो अपराधी रहती ऐसे निदाहें सुती। वो लोगन के बंद कमरा भी रही। अब यह है आके देखावत बाटे कि लूट कैले होते हैं अगर तो ऐसा मकान रहते भैया तब उनके पकड़े नहीं पाते हैं। जौन अपराधी बाटे वो लोग पकड़ात नहीं हैं। ये लोग अगर अपराधी बाटे तो ट्रायल कैले के काम कोर्ट का है, न कि पुलिस स्वयं जौन ट्रायल कह के स्वयं इनकाउंटर कह दे। ये बहुत गलत बात है। अच्छा, इनके घर का अगर बैकग्राउंड देखें तो जो इनके पिताजी हैं वो गुजरात रहते हैं, ऐसे कोई बाहर रहते हैं, है ना। और जो एक बेटा था मंगेश यादव और एक बेटी है प्रियांशी, ठीक है। अच्छा, अब मंगेश यादव तो अब नहीं है यहाँ इस दुनिया में, तो अब इनके जो घर का लालन पालन है वो जो पैसे का है वो किस तरह से चलेगा, इनके घर कैसे चलेगा? क्योंकि इनकी एक सिस्टर है, अब इनके पास कोई लड़का भी नहीं है। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? न्याय के परिप्रेक्ष्य में आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर आप लोग अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे या फिर आप लोग किसके पास जाएंगे? क्या सरकार से मांग है, किसका दर्जा देना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद आप लोगन के, मीडिया भाई लोगन के। यह मैटर कितना ज़्यादा यूट्यूबर लोग उछाल दिले हैं, मीडिया के लोग उछाल दिल हैं कि कैसो न कैसो परवरिश सब हो जाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नॉलेज में ये बात जा चुकल बा। यह नाते
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ न कुछ पैरवी कई के हमन के करोले कोशिश करब, या हमन के स्वयं भी कुछ न कुछ कैले के कोशिश करब। कैसो न कैसो जे बचल बात तेकर काम तो कुछ न कुछ चलबे करी। लेकिन पिताजी बाहर रहलें, कमात रहलें, खात रहलें, सबके कहीं न कहीं बाहर रहे हुए, कमाए हुए, खाए हुए, और कैसो न कैसो रोजी रोटी चलावत रहलें और चलई ही आगे भी जौन सहयोग बनी तो हमन के कल जाई, और सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोग कह दिहल गई। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका परिचय? राम जी फौजी, संत कबीर नगर जिला से 20 साल तक हम सेना में रही है। यह समय 15 नंबर वार्ड संत कबीर नगर से जिला पंचायत सदस्य है। 2020 में रिटायर भैली है, 21 में जिला पंचायत सदस्य हो गई है। भैया जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर क्या लगता है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है इसके पीछे मुख्य आरोपी कौन है, किसका हाथ हो सकता है? देखिए, मुख्य आरोपी जो भी हो ये जांच का विषय है, लेकिन जो मंगेश यादव को फंसाया गया है और फेक इनकाउंटर किया गया है सिर्फ यादव देख करके, ये अपने पिताजी के साथ ट्रक पर क्लीनियर का काम करता था। कुछ दिन पहले अपने बहन के एडमिशन के लिए आया था, एडमिशन कराने के लिए, और उसकी स्थिति एक साथ जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी था। आपके सामने है उसके अपराध करके पैसा इकट्ठा करके घर और मकान बनाने की स्थिति ये है। एक कमरा भी उसके पास पक्का नहीं है। मढ़ा आपके बगल में सामने दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है उस परिवार की। अभी उसका परिवार सदमे में है। इसी सदमे को लेकर के उसके नानी ने अभी अपना प्राण त्याग दिया, अभी कल परसों की बात है। तो ये स्थिति है। और ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित मंत्री, नेता, विधायक के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, और ये पोषित अपराधी उनके हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हैं। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दूध का दूध, पानी सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, ये जो राजभर साहब हैं वो एक वीडियो में बता रहे हैं कि बयानबाजी कर रहे हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जी, निश्चित तौर पर अपराध, और आप कह रहे हैं कि यादव समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अपराध करना, अपराध होना ये निंदा का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी ये घटना घटी है, जिसके यहाँ स्वर्णकार के यहाँ डकैती हुई है, इस तरह से करने वालों को फांसी हो, जो भी हो सज़ा मिलनी चाहिए, जो निर्धारित हो मिलना चाहिए। लेकिन उसको मेन अपराधी को छिपाने के लिए, जो शातिर अपराधी है, पूरे कई जिलों में जो अपराध किया हुआ है, उसको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए कि निर्दोष की हत्या कर दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पोषित गुंडों द्वारा ये कराई गई घटना है। और बाबाई लूटने के लिए जो यहाँ की निकम्मी पुलिस है, ये इस निर्दोष की हत्या की है। अच्छा, ये मंगेश यादव दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये जो है इसका डिसीजन न्यायालय का जांच के विषय है। जांच के बाद उपरांत मालूम चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। इनकाउंटर नहीं, देखिए 2 तारीख को पकड़ा जाता है, 5 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है, इनकाउंटर दिखाया जाता है। ये 3 दिन कहाँ रखे रह गए और पकड़ करके गोली मारे हैं। इनको न्यायपालिका कहाँ रह गई? अगर अपराधी थे, इनको आप कोर्ट में भेजते, कोर्ट में तय होता, इनको चाहे फांसी होती, चाहे जो भी होता, हम उसको स्वीकार करते। लेकिन पुलिस, अभी आपने देखा, पुलिस की कस्टडी में, इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में, पुलिस की कस्टडी में इलाहाबाद में 2 भाई जो सांसद और विधायक रहे हैं, पुलिस की कस्टडी में मार दिए गए। नोएडा में आपने देखा कि जज के सामने AK-47 चली और एक आदमी मार दिया गया। आपने देखा, कितना बताऊं, जेल में हत्याएं हो रही हैं, कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जज के सामने हत्याएं हो रही हैं। ये कोई सुरक्षित नहीं है। ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा हवा फैलाते हैं कि न्याय अपराधियों को मिटा दिए, ये गरीब को मिटाने पर लगे हैं। अपराधी मिटे, मेरा भी मानना है, लेकिन निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये मंशा है, इसको फलीभूत नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए
पुरजोर संघर्ष किया जाएगा। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। अच्छा, भाजपा सरकार लगातार ये बयानबाजी कर रही है, वो कह रही है कि हम लगातार जो है क्राइम को ख़त्म कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो भी इसमें गुंडा बदमाश जो भी इस तरह के लोग हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ विपक्ष में ही गुंडा बदमाश है, क्या जो पक्ष में है उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन ले, चाहे कितना हो बड़ा अपराधी हो, वो शराफत और शरीफ की गिनती में आ जाता है। आपने देखा तमाम अपराधियों की लिस्ट है, तमाम ठाकुर बिरादरी में, कोई किसी बिरादरी की बात नहीं करता, लेकिन जो ठाकुर बिरादरी की लिस्ट है उसमें 2 दर्जन अपराधी ऐसे हैं जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं और वांटेड हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज पूरे प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक जाति की बिरादरी को देख करके कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने अभी बैन लगाया है इनके बुलडोजर पर। निश्चित तौर पर हमें न्यायपालिका पर उम्मीद है और ये स्वयं निर्णय करना चाहते हैं। अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाएं, उनको दंड मिले, न्यायपालिका की व्यवस्था है, लेकिन इनको तत्काल गोली मारने का, अभी आपने देखा, मैं मानता हूँ विकास दुबे ने जो अपराध किया उसकी सजा भोगते, लेकिन पकड़ करके गोली मार देना, इलाहाबाद में आपने देखा कस्टडी में गोली मार देना, ये कहाँ का न्याय है? तो साथियों, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जो सर का कहना है वो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो न्याय का विषय है वो न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो न्याय की प्रक्रिया है वो सारा कुछ न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। पुलिस कोई इसका अधिकार नहीं है कि पुलिस जो है तुरंत आनन फानन में इसका डिसीजन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और इसी नाते समाजवादी पार्टी का मानना है और अभियान चलाया है कि संविधान खतरे में है। ठीक, संविधान खतरे में है। इसको बचाने के लिए न्यायपालिका का अधिकार सुरक्षित हो, ये स्वयं अपने हाथ में इनकी पुलिस ले रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ठीक, धन्यवाद।